بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Chemistry Class 11 Federal Board Chapter 3 Theories of Covalent Bonding and Shapes of Molecules exercise questions. Now question number 5. MOT can explain the paramagnetic character of O2 oxygen, O2 2 plus and O2 2 minus species. Evaluate it. अब हमने MOT की मदद से बताना है कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ O2 O2 2 प्लस एंड O2 2 माइनस कैसे है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 8 हैं। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी जी 1s2 2s2 2p4 और जो MOT डायग्राम है फॉर O2 वो क्या हो गया, खाली हम px py और pz को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो जब वो px py और pz में स्प्लिट होंगे तो हमारे पास सबसे पहले px में एक आएगा, py में एक आएगा और pz में एक आएगा। अब एक रह गया तो वो px में आके px को फुल कर देगा। सिमिलर अगर हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन एटम है तो वो भी पहले px में एक आएगा, py में एक आएगा और pz में एक आएगा और जो हमारे पास एक आखिरी वाला रह गया है वो px में आके तो px को फुल कर देगा। तो हमारे पास 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2py में 1 और 2pz में 1। तो सिमिलर फॉर द अदर ऑक्सीजन एटम। और जब इनकी बॉन्डिंग बनेगी तो वो क्या होगा, जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz जो है वो फिल होंगे। वो कैसे होंगे कि हमारे पास टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे पहले जो है वो 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, तो यहाँ पे 6 फिल हो गए और हमारे पास टोटल थे 8। तो पाई 2py और पाई 2pz यानी कि इनकी जो एनर्जीज है वो सेम है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो O2 का वो है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो थे 6 और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में थे 2। तो 6 माइनस 2 4 और 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा जी 2। नाउ as in case of O2 molecule the anti-bonding molecular orbitals have two unpaired electrons in pi star 2py and pi star 2pz orbitals। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसकी वजह से क्या है, जो हमारे पास O2 का मॉलिक्यूल है यानी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर है। नाउ अब हम देखते हैं जी O2 2 प्लस। सिमिलर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन लिखनी है 1s2 2s2 2p4 और जो अब O2 2 प्लस की जो MOT डायग्राम है वो क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑक्सीजन एटम से जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे ऑक्सीजन एटम से जाएगा, क्योंकि प्लस का क्या मतलब है कि उस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे 1 2 3 और x में एक और था। तो अब हमने जब एक लूज करवाया तो हमारे पास 2px में भी एक है, 2py में भी एक है और 2pz में भी एक है। सिमिलर फॉर द अदर ऑक्सीजन एटम। तो जब हम इनकी बॉन्डिंग करवाएंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्री रहेगा। तो जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो आएगा जी नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि 6 माइनस 0। तो हम देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 3।
अब यहाँ पे क्या है जी कि एज इन केस ऑफ O22 प्लस मॉलिक्यूल एज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका जो कैरेक्टर है वो होगा डायमैग्नेटिक। नाउ अब O22 माइनस, O22 माइनस के लिए वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। अब MOT फॉर O22 माइनस जो होगी वो क्या होगा, हमारे पास एक ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और दूसरे ऑक्सीजन एटम के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि वो स्पेशल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है। तो सब पहले जो था O2 के केस में हमारे पास X में 2 थे, Y में एक था और Z में एक था। अब जब हम उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो X में भी 2 हो गया और Y में भी 2 हो गया और Z में 1 है। सिमिलर फॉर द अदर केस ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे X में 2 है, Y में 2 है और Z में 1 है। तो जब हम इसकी बॉन्डिंग करवाएंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो जाएगा और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसमें जो है वो सिग्मा स्टार 2p y और सिग्मा स्टार 2pz फिल हो जाएगा। तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे वो आएगा जी 6-4 डिवाइडेड बाई 2, तो 6-4 हो जाएगा जी 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। अब यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था, सारे पेयर्ड थे, तो इसकी वजह से O22 माइनस भी जो है वो डायमैग्नेटिक है। Now question 6. The melting point, boiling point, heat of vaporization and heat of sublimation of electrovalent compounds are higher as compared with those of covalent compound. Electrovalent compound यानी कि ionic compound, हमसे पूछा गया जो melting point, boiling point और heat of vaporization और heat of sublimation है ionic compound के लिए वो higher as compared to those of covalent compound, इसकी reason क्या है? As we know that ionic bond is formed between a cation and an anion, जो ionic bond formed होता है वो cation और anion के दरमियान फॉर्म होता है और इनके दरमियान जो है वो strongest force exist करती है। So electrovalent compound has a strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ion, और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन। ऑन द अदर एंड कोवलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होता है जी, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। एंड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मेंशन्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन are directly proportional to the intermolecular forces present in the compound। और जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स गिवन है वो डिपेंड्स करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे उतने जो है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हाई होंगे और जितनी वीकर होंगी ये फोर्सेस तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स उतने ही लो होंगे। तो यही रीजन है कि अनेक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं, इसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन 7, द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl is 1.03 dBi and the distance between atom is 127 picometer. Calculate the percentage ionic character of the HCl bond। हमारे पास जो Q की वैल्यू वो है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और डिस्टेंस बिटवीन एटम यानी कि R हमें दिया है 127 पिकोमीटर। जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ये 1.27 इंटू 10⁻10 मीटर। फाइंड क्या करना है हमने, म्यू आयनिक यानी कि परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड करना है हमने। म्यू आयनिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू आर। Q भी हमें गिवन है और R भी गिवन है, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे Q और R की तो हमारे पास म्यू आयनिक आ जाएगा 2.03 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर और 1 डी बाई जो होता है वो होता है जी 3.336 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो 1 कूलम मीटर हो जाएगा जी 1/3.336 इंटू 10⁻⁻30 डी बाई
और जब हम 2.03 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर को डी बाई में कन्वर्ट करेंगे और ये वाली कैलकुलेशन करेंगे 2.03 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाई 3.336 इंटू 10⁻⁻30, तो डी बाई में हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.08 डी बाई। अब हमने फाइंड करना है जी परसेंटेज इयोनिक करेक्टर। तो हमारे पास म्यू इयोनिक आ गया था 6.08 डी बाई, और जो हमारे पास म्यू ऑब्जर्व्ड था वो है 1.03 डी बाई। और जो परसेंटेज इयोनिक करेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है जी म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू इयोनिक मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम म्यू ऑब्जर्व और म्यू इयोनिक की वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है परसेंटेज इयोनिक करेक्टर का वो आ जाएगा 16.94%। अब अगर हमने कोवलेंट का देखना है तो क्या होगा, 100 माइनस 16.94 करेंगे तो हमारे पास कोवलेंट करेक्टर का परसेंटेज आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन 8 है जी डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दरमियान हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, एनी फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। जो भी पहला बॉन्ड बनता है बिटवीन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है जी, अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड एटम्स बाय द साइड वाइज ओवरलैप ऑफ देयर टू हाफ फिल्ड p atomic orbitals whose axis is parallel is called pi bond। और पाई बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट हो और जो इसकी ओवरलैपिंग होती है वो होती है साइड वाइज ओवरलैप। नाउ सिग्मा बॉन्ड क्या होता है जी, द रीजन ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। और जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली रीजन है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। और पाई बॉन्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनसिमेट्रिकली होती है। The probability of finding the electron is maximum in the region between two nuclei। और जो probability है for finding the electron वो maximum होती है between two nuclei। और जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है जी, the probability of finding electron is maximum in the region between two nuclei on the bond axis। जो maximum probability है finding electron करने की in case of pi bond वो between two nuclei on the bond axis ज्यादा है। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है वो वीकर होते हैं देन सिग्मा बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है जी, अरेंज द फॉलोइंग स्पीशीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, लिथियम 2, लिथियम 2 प्लस एंड लिथियम 2 माइनस। हम इसको एमओटी की मदद से जो है वो इन प्लेस करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर लिथियम होती है 1s2 2s1। MOT फॉर Li2 आ जाएगा जी, एक लिथियम एटम यहाँ पे है 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो है लिथियम एटम यहाँ पे 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। जब इनकी बॉन्डिंग होगी तो हमारे पास BMO यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। और तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो निकलेगा जी 2 माइनस डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आएगा 1। नाउ अब हम देखते हैं जी के लिथियम 2 प्लस की BMO यानी कि MOT डायग्राम कैसे होगी। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लिथियम की वो है 1s2 2s1, और लिथियम 2 प्लस है यानी कि यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो चुका है। तो एक लिथियम एटम के जो अंदर है वो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ने जो वो लूज कर दिया। तो जब हम इसकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा। तो जब हम इसकी ऑर्डर निकालेंगे तो वो आएगा G1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, तो दिस विल बी 0.5।
लिथियम 2 माइनस की देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर लिथियम 1s2 2s1 MOT फॉर लिथियम 2 माइनस। माइनस का क्या मतलब है कि अब उसने एक ले लिया है, तो यहाँ पे एक लिथियम का एटम है जिसके 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक है जिसके 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक उसने गेन कर लिया है। तो जब हम उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो क्या है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ABMO यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा वो होगा जी 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल ऑल्सो 0.5। नाउ जो इनसे कंक्लूजन निकलती है वो क्या है जी, सिंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 इज हायर देन दोज ऑफ लिथियम 2 प्लस एंड लिथियम 2 माइनस आयंस, therefore it has stronger bonding। बॉन्ड ऑर्डर Li2 का जो क्या है ज्यादा है एज कम्पेयर टू Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, इसकी वजह से लिथियम 2 का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, thus it is more stable। जबकि लिथियम 2 प्लस एंड लिथियम 2 माइनस आयंस हैव सेम ऑर्डर, देयरफॉर दे रिक्वायर कंपेरेबल स्टेबिलिटी। जो लिथियम 2 प्लस और लिथियम 2 माइनस है उनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम है, इसकी वजह से जो इनकी स्टेबिलिटी है वो कंपेरेबल इक्वल है। बट lithium 2 minus has more electrons in high energy anti-bonding molecular orbitals than lithium 2 plus, तो जिसकी वजह से लिथियम 2 प्लस आयंस जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू लिथियम 2 माइनस आयन। वो क्या कह रहे हैं कि लिथियम 2 माइनस के अंदर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देन Li2 प्लस, जिसकी वजह से Li2 प्लस जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू लिथियम 2 माइनस आयन। तो जो ऑर्डर आएगा ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी वो क्या आएगा जी, Li2 माइनस सबसे पहले आएगा, फिर Li2 प्लस और Li2, यानी कि Li2 माइनस सबसे वीक इंस्टेबिलिटी है, फिर Li2 प्लस है और सबसे जो स्ट्रॉन्गर है बॉन्डिंग में वो है Li2, या ये वाले जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अ डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड इज वीकर देन अ डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है सिंगल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो वीकर है देन डबल बॉन्ड, इसकी रीजन क्या है। सिंगल बॉन्ड क्योंकि कंसिस्ट होता है खाली सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, जबकि डबल बॉन्ड कंसिस्ट होता है वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। और जो एटम्स होते हैं वो मोर क्लोजली आ जाते हैं इन डबल बॉन्ड बिकॉज एक सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है, वहां पे जो अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाती है बिटवीन डबल बॉन्ड, एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, और हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करें रादर देन सिंगल बॉन्ड। तो ये वजह है कि हमारे पास डबल बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्गर है देन सिंगल बॉन्ड। जबकि ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट होता है एक सिग्मा बॉन्ड और टू बाई बॉन्ड्स पे, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है साइड वाइज वो क्या है, टू पाई ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। पाई बॉन्ड क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से वीकर होते हैं, इसकी वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर नहीं होता बल्कि वीकर होता है देन डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग जो है वो खाली एक ही है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है सिंगल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो वीकर है देन डबल बॉन्ड। Now that's all about exercise questions of chapter number 3. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get the notification for all the videos which will be uploaded in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.